Assalamualaikum everyone. Welcome back to Quick Research Reviews. This is our channel where we share very easy and simple tools that helps you make your research very easy and fast. So in this video, I am going to talk about another research tool that's called Scriber Citation Generator. After watching this video, you will be able to cite your sources in a very right and quick way. So how you can use this tool? Let's get started. First of all, you will open your browser and type here Scriber Citation Generator. Then press enter. This is official link of Scriber site. So click on this. So आप देख सकते हैं Scriber Citation Generator वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो Scriber बेसिकली हमारे पास एक ऑनलाइन फ्री एक्सेस टूल है जिसे यूज़ करने के लिए आपको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर या टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट वन क्लिक साइन अप करना है बाय यूजिंग योर Gmail account and then you can use it for your projects according to your needs. So first of all, we click on this, continue with Google. Then click on this. आप देख सकते हैं माई अकाउंट का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो गया है आपका, और इस तरह अब आपने इसे अपना डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली जो हमारा फोकस है, जो मेन हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं वो साइट करने के लिए अपने सोर्सेज को साइट करना है, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं जो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स में जो है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने सिंटेक्स स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रामर मिस्टेक्स को जो है वो आपने अगर चेक करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है AI डिटेक्ट करने के लिए और डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं, जो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो मेन फोकस है वो साइटिंग पर है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आपने साइटेशन जनरेटर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स आपको अवेलेबल हैं। आप APA स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, MLA स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है हमारे पास, AMA, IEEE, ACS as you have to need. So I will click on this. हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा APA स्टाइल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। सो साइट करने से पहले हम एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। जो भी आपकी लिस्ट बनी होगी वो यहाँ पे अवेलेबल है। सो क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू लिस्ट। इसके अलावा आप इस ऑप्शन पे जाके भी अपनी क्रिएट न्यू लिस्ट कर सकते हैं और फोल्डर भी आप जो है वो नया बना सकते हैं। जो भी आपकी लिस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। सो क्रिएट लिस्ट, सबसे पहले आपने इसका नेम सेलेक्ट करना है। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं या फिर आप जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप साइटेशन स्टाइल इसमें चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप चूज़ करना चाहेंगे वो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप इसे चूज़ करेंगे। सो आई विल सेलेक्ट ऑन दिस, और आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश या फिर जो भी आप चूज़ करना चाहें। फॉन्ट स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं, कैलिब्री, एरियल, डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। फॉन्ट साइज भी आप चूज़ कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस यू विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट। तो ये जो है वो हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब आप जो भी अपने पेपर्स को या फिर जो भी सोर्स आप साइट करना चाह रहे हैं उनको इस लिस्ट में साइट कर देंगे, एंड देन आप इस लिस्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको वर्ड फाइल चाहिए तो आप एक्सपोर्ट टू वर्ड करेंगे। एक्सपोर्ट टू वर्ड करेंगे तो आपकी जो है जितनी भी आपने अपने
सोर्सेज ऐड किए होंगे वो आपको उन सब की एक लिस्ट में, इस लिस्ट के थ्रू आपको एक वर्ड फाइल बना देगा। इसके अलावा आप लेटेक्स में से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लिक बोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सेटिंग्स में जाके आप डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो देन आप यहाँ पे आएंगे साइट मेन्यू और अपना सोर्स चूज करेंगे जो आप साइट करना चाह रहे हैं। वेब पेजेस आप कर सकते हैं, अपने आर्टिकल पेपर्स को कर सकते हैं, बुक्स अगर आप साइट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को आपने साइट करना है, रिपोर्ट को साइट करना है या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ऑन दिस आर्टिकल। तो ये जनरल आर्टिकल जो है वो हमारा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे सोर्स टाइप, अच्छा अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जनरल आर्टिकल जस्ट बाय टाइटल, डीआई नंबर या फिर कीवर्ड। आपने अपने पेपर का जस्ट टाइटल ऐड करके आप इसे देन क्लिक ऑन साइट आप करेंगे तो आपकी साइटेशन जो है जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा आप सिर्फ पेपर का डीआई नंबर या फिर कीवर्ड भी ऐड करेंगे तो आपके पेपर को साइट कर देगा। अगर यहाँ पे हम ऐड करके साइट कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है वो हमारी इंडिविजुअल साइट हो रहा है एक पेपर, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी जो है सोर्स वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपने सोर्स टाइप सिलेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप टाइटल ऐड करेंगे। यहाँ से आपने जस्ट पेपर का टाइटल कॉपी करना है और यहाँ पे पुट कर देना है, अप्लाई दिस and then cite sources। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने सोर्स सिलेक्ट करना है। अपने प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सोर्स सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आप साइट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है वो सोर्स टाइप्स डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। वेब पेजेस अगर आप करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने पेपर्स को साइट करना है इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर बुक्स को साइट करना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके अलावा वीडियो को साइट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को साइट कर सकते हैं और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन दिस। एज यू कैन सी दैट साइंटिफिक जर्नल आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल जो है सोर्स वो मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप जस्ट अपने पेपर का जो है वो सिर्फ टाइटल ऐड कर देते हैं, जस्ट आप टाइटल ऐड करें एंड देन क्लिक ऑन साइट करें तो ये विद इन शॉर्ट सेकेंड्स जो है वो आपको आपके पेपर को जो है वो साइट कर देगा। सो हम इसे करके देख लेते हैं। ये हमने जो है टाइटल इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन साइट। यहाँ से पेपर सेलेक्ट करेंगे, सो पेपर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बाकी की जो डिटेल्स हैं वो ये टूल खुद ब खुद फैच कर रहा है, जैसे जनरल नेम्स, कंट्रीब्यूशंस और डीओआई नंबर, पीडीएफ यूआरएल, ये सारी की जो डिटेल्स हैं वो खुद ब खुद फैच कर लेगा। ये हमें मैनुअल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्लिक ऑन साइट सोर्स करेंगे, सोर्स साइटेड। सो आप देख सकते हैं कि जो आपके पेपर की साइटेशंस हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। इसी तरह आप डिफरेंट पेपर्स की साइटेशंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी वेब पेज की साइटेशन जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट सोर्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जाके उसका यूआरएल ऐड कर देंगे, सिंपल। यहाँ से जो है हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे।
अब अगर आप इस वेब पेज का डायरेक्ट यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन साइट, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने साइट पे क्लिक किया तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीपर ने जो है वो खुद ब खुद ही डिटेल्स को फैच कर लिया है। हम जस्ट क्या करेंगे, साइट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो विद इन जो है वो शॉर्ट सेकेंड्स जस्ट साइटेड हमारी जो वेब पेज की जो साइटेशन हैं जो इसने शॉर्ट टाइम में जो हमें जनरेट कर दी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डिफरेंट वेबसाइट्स को साइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट्स को करना है तो जस्ट सेम प्रोसेस है, आपने जस्ट यूआरएल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपना सोर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, वेबसाइट को सोर्स करना चाह रहे हैं, सो वी क्लिक ऑन वेबसाइट एंड टाइप हेयर Control V, then click on site, keep website. So as you can see that URL जो है वो उसने फैच कर लिया है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी उसने फैच कर ली हैं। तो हम क्या करेंगे, साइट पे जस्ट क्लिक करें तो ये साइटेशन भी जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद जस्ट अपनी लिस्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सपोर्ट, अगर मुझे वर्ड फाइल चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट टू वर्ड करूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड वर्ड एक्सपोर्ट आप करेंगे। अब इस लिस्ट में जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी लिस्ट में जो भी सोर्सेज ऐड किए हैं उन सबको इसने एक सीक्वेंस में शो करवा दिया है। तो बजाय इसके कि हम अपने सोर्सेज को मैन्युअली ऐड करें, जो कि एक टाइम टेकिंग लॉन्ग प्रोसेस है और एक डिफिकल्ट प्रोसेस सो तकरीबन जो है वो बेसिकली लॉन्ग प्रोजेक्ट में हमारे टाइम को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। आप इस टूल को यूज़ करते हुए अपने लॉन्ग प्रोजेक्ट्स को विद इन शॉर्ट टाइम जस्ट बाई फ्यू क्लिक्स विद इन शॉर्ट टाइम जो है आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। I hope this video will be helpful for your managing your projects. Thanks very much.